नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। दरअसल देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के अगर रोजाना मामलों की बात करें तो संक्रमितों की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। तो देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होती नजर आ रही है। साथ ही कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन भी सरदर्दी बढ़ा रहा है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं। वहीं 302 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 3,007 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 3,71,063 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,83,178 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 30,836 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद अभी तक 3,43,71,845 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 3,52,26,386 केस सामने आ चुके हैं। इस बीच वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत कोरोना टीकाकरण की अगर बात करें तो अब तक 150 करोड़ से ज्यादा की खुराक दी जा चुकी है। अगर बीते दिन की बात करें तो 94,47,056 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 150 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। वहीं ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक कल भारत में कोरोना वायरस के लिए 15,13,377 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 6,68,19,128 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बात अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की करें तो 3,007 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि इनमें से 1,199 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में इस वेरिएंट से संक्रमित राज्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। ओडिशा के बलांगीर जिले में एक 50 साल की महिला ने दम तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन से ओडिशा में मौत का यह पहला मामला सामने आया है, जबकि देश में ये दूसरी मौत है। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक बुजुर्ग की ओमिक्रॉन के चलते मौत हो गई थी। तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पर भी ब्रेक लग गया है। तो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर भी ब्रेक लग गया है। बुजुर्गों को शुक्रवार को तमिलनाडु के वेलंकन्नी चर्च के लिए रवाना किया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रेन को रद्द कर दिया गया। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 11 ट्रेनों को भेजा जाना था, लेकिन इन्हें रद्द कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष कमल बंसल से मिली जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी यानी कि आज वेलंकन्नी जाने वाली ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि ये योजना फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। जैसे ही कोरोना से हालात सुधरेंगे, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत तीर्थयात्रियों को भेजा जाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 15 रास्तों पर 60 साल व इससे ज्यादा उम्र के लोगों को तीर्थयात्रा पर भेजती है। सरकार प्रत्येक तीर्थयात्री की यात्राएं, आवास और अन्य खर्चों का भुगतान करती है, जो अपने साथ एक परिचारक भी ले जा सकते हैं। योजना पर सरकार ने 81.45 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। सरकार ने दिल्ली विधानसभा सत्र को बताया कि अब तक करीब 38,000 वरिष्ठ नागरिक इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, लेकिन अब जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो फिर सरकार को इस योजना पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगाना पड़ रहा है। दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ पर्यटन स्थलों को भी बंद करने का फैसला लिया है। इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग के तहत आने वाले स्थल हैं। अगले आदेश तक लाल किला, कुतुब मीनार समेत अन्य स्थल बंद रहेंगे। देश भर के इन सभी ऐतिहासिक स्थलों में राज्यों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तय दिशा निर्देश लागू होंगे।
पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। अब इस मामले को लेकर सियासत भी परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार की जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है और उन पर आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सरकारी सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि पंजाब में बुधवार को जो कुछ भी हुआ वो एसपीजी एक्ट का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य सरकार एसपीजी के तहत निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करवाने में फेल हुई है। एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी को सभी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बंगाल रैली के दौरान दिसंबर 2020 में भी सुरक्षा में चूक हुई थी। तब कथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया था। इसके बाद केंद्र ने 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था। ये तीनों अधिकारी नड्डा के सुरक्षा प्रभारी थे। हालांकि ममता बनर्जी सरकार द्वारा रिलीव न किए जाने के कारण तीनों अधिकारी बंगाल में ही बने रहे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तब राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी और उन्हें बैठक के लिए दिल्ली बुलाया था। हालांकि न तो राज्य की ओर से कोई रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई और न ही अधिकारी दिल्ली की बैठक में शामिल हुए थे। राज्य ने इस मामले में कहा कि वो इसकी खुद जांच कर रही है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में पंजाब सरकार की ओर से भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उधर पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दे दिए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बडगाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को यहां मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में गुरुवार रात को सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के चाडूरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद में तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और इसे बड़ी कामयाबी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है और इसी कड़ी में लगातार कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है और अब बडगाम जिले में भी 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। अगर बात करें तो इन आतंकियों के पास से AK-56 राइफल भी बरामद की गई है। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुरक्षा में चूक का यह मामला सामने आया है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक शख्स छुरा लेकर रावत के मंच पर पहुंच गया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और नेताओं में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में कार्यकर्ताओं ने उस शख्स को पकड़ा और उससे छुरा छीन लिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर चाकू लहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।